दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से अनार के फूल के साथ। आज मैं आपको मेरे गार्डन की थोड़ी सी हार्वेस्टिंग और हमें अभी बसंत ऋतु में कौन कौन से काम करने हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेश गार्डन में। और ये जो काम है हमें 10 से 15 मार्च तक ख़त्म कर देने पड़ेंगे, तभी हमारा गार्डन समर के लिए रेडी होगा। तो सबसे पहला काम है समर की सब्जियों के बीज लगाना। समर में आप मिर्च, टमाटर, लौकी, करेला, कद्दू, गिलकी, तोरई, भिंडी, ग्वारफली, ककड़ी, चौली, तरबूज ये सब ग्रो कर सकते हो। आप अपनी पसंद के हिसाब से जो भी सब्जी आप पसंद करते हैं उसे आप लगा सकते हो। बैंगन में 2 से 3 बार फ्रूटिंग होती है, तो वो 1 साल तक तो आराम से चलता है, तो आप बैंगन के पौधे को रहने दें। इसी तरह से मिर्ची में भी 1 साल तक आराम से मिर्ची आती है। विंटर की सब्जियां वैसे तो ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे कई कंटेनर और ग्रो बैग ऐसे होंगे जिसमें अभी भी थोड़ी सी विंटर की सब्ज़ी लगी होगी, जिसमें अभी फ्रूटिंग होगा। तो हम उसे तब तक नहीं निकाल सकते जब तक वो हार्वेस्ट लायक नहीं हो जाती। तो आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी पॉट या ग्रो बैग खाली होती जाए, उस तरह से उसकी मिट्टी खाली करके उसे धूप में 2 दिन सुखा लीजिए और मिट्टी को स्टरिलाइज कर लीजिए। फिर उसमें नए सिरे से खाद मिक्स करके मिट्टी को रिचार्ज कर लें और जो ग्रो बैग खाली हुई उसमें नई मिट्टी भर के उसमें आप गर्मियों के बीज लगा लीजिए। मिट्टी को धूप में सुखाने से उसमें जो भी हानिकारक बैक्टीरिया या फिर फंगस होगा तो वो दूर हो जाएगा। वैसे भी हम एक बार इससे फसल ले चुके हैं, तो इसमें पोषक तत्व तो बहुत कम होंगे या फिर होंगे ही नहीं, तो हमें इसमें नए से खाद मिलानी पड़ेगी ताकि हमारी जो गर्मियों की सब्ज़ी लगाए वो अच्छे से ग्रो हो। तो इस तरह से आप एक के बाद एक ग्रो बैग खाली करते जाए और फिर नए सिरे से उसे भरते जाए। अगर आपको लगे कि आपके पॉट या ग्रो बैग अभी खाली नहीं हो सकते, तो आप छोटे छोटे कप में भी बीज लगा लो या फिर छोटी नर्सरी वाली जो बैग आती है उसमें आप बीज लगा लो। तो एक तरफ जब तक आपकी वो ग्रो बैग या कंटेनर खाली होगा तब तक आपकी सीडलिंग तैयार हो चुकी होगी। देखिए, जैसे मेरे ये लौकी और करेले के बीज है, तो अभी मेरी क्यारी खाली नहीं हुई है, तो मैंने इसे पैकेट में लगा दिया है। तो जब तक मेरी क्यारी खाली होगी तब तक ये उतना बड़ा हो गया होगा। फिर मैं ये पूरा पैकेट क्यारी में ट्रांसफ़र कर दूंगी, तो हमारे सीडलिंग की जो रूट है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर अगला काम जो इस वक्त करना बहुत ज़रूरी है वो है हमारे परमानेंट पौधों की कटाई छटाई, क्योंकि इस वक्त इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी अब स्प्रिंग में। तो फिर जब हम इसको काटेंगे, प्रून करेंगे, तो इसमें नई नई ग्रोथ निकलेगी। तो नई जितना हम प्रूनिंग करेंगे उतनी नई ब्रांचेस निकलेगी और उतने ही वो हमें ज़्यादा फूल देंगे। किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है तो वो भी आप इस वक्त कर सकते हैं, या फिर जैसे मेरे इस प्लांट में है कि साइड में से 2 नए प्लांट निकले हैं, तो मुझे इसको रूट डिवीज़न की मेथड से अलग करना है, क्योंकि अभी इसका ग्रोथ पीरियड स्टार्ट हुआ है। तो अभी इसको हम रूट डिवीज़न से अलग करेंगे तो प्लांट आसानी से हमारे लग जाएंगे। फिर जो अगला काम है वो है हमारे सारे पौधों में फर्टिलाइज़र देने का काम। वैसे तो हम साल में 2 बार फर्टिलाइज़र देते हैं सारे प्लांट को, एक फरवरी में और एक अक्टूबर में। इस वक्त हम हमारे प्लांट में अच्छी तरह से खाद देते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। फिर बाकी हम महीने में 2 महीने में एक आध मुट्ठी भी उसको दे देंगे तो वो चलता है। हमें पौधों को कैसे गर्मियों के लिए तैयार करना है इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें बहुत सारे पौधे की अभी कटिंग लगानी होती है। उसमें सबसे पहले ये पर्सलिन या पोटुला का, ऑफिस रोज़, बहुत सारे नाम होते हैं, इसको हमें तैयार करना होता है। आप जिस भी पॉट में लगाना चाहते हो उसमें आप उसकी कटिंग लगा दीजिए। फिर जो आपके विंटर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट है जो कि साल भर चलते हैं, उनकी कटिंग भी आप अभी लगा लीजिए। जैसे कि गुलदाउदी है, कलांचो है, मैंने ये विंका लगाई है। इस वक्त हमें कटिंग से सारे प्लांट बना लेने चाहिए ताकि आगे चलकर अगर अगर मदर प्लांट ख़राब होता है तो हमने जो कटिंग से प्लांट बनाया है वो तो हमारे पास बचेगा। फिर अगला जो काम है वो है एडेनियम की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग।
आप इस वक्त अपने सारे एडेनियम को मिट्टी से बाहर निकाल के एक बार चेक कर लीजिए कि उसमें कोई फंगस का अटैक तो नहीं है। अगर फंगस का अटैक है तो उस पार्ट को आप काट लीजिए और उसके ऊपर फंगीसाइड का लेप लगा दीजिए। फिर नई मिट्टी बनाकर आप एडेनियम को रिपोर्ट कर दीजिए। अगर आप एडेनियम को रिपोर्ट कैसे करनी है वो जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इस टाइम पे अब आप अपने कंपोस्ट बिन को भी रेडी कर लीजिए, क्योंकि अब जैसे जैसे धूप ज़्यादा होगी वैसे वैसे कंपोस्टिंग भी तेज़ होती जाएगी और हमारी कंपोस्ट जल्दी बनेगी। तो ये सारे काम थे जो हमें 10 से 15 मार्च से पहले ख़त्म करने हैं। तो आप बताएं, आपने इसमें से कौन से काम कर लिए हैं और कौन से काम बाकी है। अरे हाँ, एक काम तो बाकी रह गया। आपके जो भी विंटर के फ्लावर है जो अभी फ्लावरिंग कर रहे होंगे उसके पॉट की आप जगह चेंज कर दो, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है तो उसमें वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो आप उसको उस जगह पे रख दीजिए जहाँ पे कम धूप आती है। और इस टाइम आप कई कई फ्लावरिंग प्लांट में सीड पॉट भी लगे होंगे, तो आप इस वक्त सीड कलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि गेंदा है, विंका है, अपराजिता है, इन सब के सीड कलेक्ट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।